बिल्कुल, मैं यहाँ पर एग्री करूंगा कि अब वो राजनीति का जमाना नहीं रहा कि आप पार्ट टाइम आए, हफ्ते में 2 दिन राजनीति करें और 5 दिन जो है कुछ और काम करें। लेकिन अब की आपकी राजनीति बहुत डिमांड करती है ऐश्वर्या, 24/7 डिमांड करती है। ये डिमांड करती है आप अपने लोगों के साथ रहो, ये डिमांड करती है कि आपका सतत लगातार संपर्क उनके साथ बना रहे, ये भी डिमांड करती है कि आप उनके सुख दुख के अंदर शामिल हो। अब वो पुरानी परंपरागत राजनीति नहीं रही और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों विधानसभा चुनाव के परिणाम ये दिखाएंगे कि वही 24/7 की राजनीति जो करता है, इसीलिए उसको जीत मिलती है। और इसीलिए मेरे हिसाब से महायुति के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि झारखंड में बीजेपी पिछड़ रही है और हेमंत सोरेन फिर से सरकार बना ले जाएंगे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां के अभी तक के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को एज है। परिणाम क्या हो नहीं कह सकते, हमने लोकसभा के अंदर देखा है बहुत कम अंतर रहता है दोनों के बीच हार और जीत का। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अर्थमेटिक चलता नहीं है राजनीति में, केमिस्ट्री चल जाती है, तो अब यहां पर किसकी केमिस्ट्री चलेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी को एज है और उपचुनाव में तो बीजेपी को एज इसलिए होगा अंक गणित के भी फेवर में है ना होने के कारण, कि सत्ताधारी पार्टी हमेशा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है विपक्षी पार्टियों की तुलना में। बेने बाबू, मैं इस पे आपका क्विक काउंटर चाहता हूं झारखंड वाले इशू पे, फिर मैं महाराष्ट्र पे आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं महाराष्ट्र पे। हाँ। ये क्या है, इसी डिबेट में देखने को मिल रहा है, जीता तो जेएमएम, हारा तो ईवीएम। जीता तो जेएमएम, हारा तो ईवीएम। ठीक है, तो ये तो हताशा निराशा है। ईवीएम बेचारा कमजोर सा एक ये है, उठा के पटकते रहते हैं, जब हारते रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की धज्जी उड़ा देंगे। इनका तो आदत है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा देंगे। ये किसी संस्थान को, किसी संविधान को मानते ही नहीं। अब सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जो पोलस्टर्स हैं, ये एक विज्ञान है ऐश्वर्य भाई, उस विज्ञान के आधार पर करते हैं आप। वो एक साइंस है और धीरे धीरे वो साइंस और मैच्योर होता है और ज्यादा साइंटिफिक होता है और तौर तरीके बदलते हैं समय के साथ, तो उसको भी नहीं मानते हैं साहब। अगर यही उनके फेवर में होता तो मान लेंगे। इनका अगर दो स्टेट का इन्हीं का अगर अलग अलग आंकड़े हैं, एक में जीत रहे हैं तो जीतने वाले को रिजेक्ट कर देंगे, हारने वाले को मान लेंगे। कुल मिला जुला करके मैं मनोज जी का मैंने देखा है, इनको सही होते हुए भी देखा है। जब पूरी दुनिया सबने देखा है सही होते हुए भी देखा, तभी इनके साथ हम लोग अंदर चुटकी लेना अलाउड है मनोज जी, ऐसा नहीं कि अगली बार आप बोलेंगे ना 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 तूने बोला था गलत था आपने। इनका जो आकलन है हमको लग रहा है कि +-2% जो आप बता भी रहे हैं, उसके आसपास ही चीजें रहने वाली है। दोनों राज्यों में बीजेपी मतलब कमल फूल खिलने वाला है जोर से एकदम। झारखंड में भी आपको ऐसा लगता है? एक बात बता रहे, जो झारखंड में हम लोगों ने देखा, जो मैंने इशू बताया कि किस इशू पे इलेक्शन लड़ा गया बीजेपी के तरफ से, तो जैसे संथाल एरिया था जहां वहां पे लोगों ने आकर वहां पे बांग्लादेशी वाला घुसपैठ का मामला था, तो हेमंता ने वहां जाकर इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से उभारा और लोगों को समझाने में सफल रहे कि भाई किस तरीके से आप विस्थापित होते जा रहे हैं। और उस विस्थापन में कौन थे? सबसे ज्यादा आदिवासी थे और उनको लगा कि अरे भाई धीरे धीरे गाँव में हमारा किस तरीके से पॉपुलेशन कम हो रहा है। दूसरी बात है कि जब आप आएंगे छोटा नागपुर में और पलामू एरिया और कोलाहन का एरिया है, तो वहां तो बटो अजय जी आ रहा हूं। इस तरीके के नारे जो थे वो पब्लिक ने बड़ी एग्रेसिव होकर उसको पोल के रूप में निकाला है। और सभा के प्रवक्ता भी आ रहा हूं। यही कारण है कि मुझे लग रहा है कि पोल परसेंटेज भी बड़ा है और बीजेपी को इससे गेन होते हुए भी दिख रहा है। अजय आलोक क्विक काउंट जी। अजय जी, भाटिया जी आ रहा हूं, 30 सेकंड प्लीज। देखिए मैं दो बात बोलूंगा। ईवीएम पे अब इतने इल्जाम लग गए हैं ना 2015-16 के चुनाव के बाद से, हर चुनाव में, कि बेचारी ईवीएम भी परेशान होकर बोलती है, अब वो शेर पड़ने लगी है। अधूरी हसरतों का इल्जाम लगाना हम पे हमेशा ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पे हमेशा लगाना ठीक नहीं। खता तुमसे नहीं होती है और कमी हमारी निकालते हो, तो ईवीएम पे तो इल्जाम लगेगा ही, वो तो तय है 23 तारीख को। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप रणनीतिकार के हिसाब से आप देखिए कि एक लॉन्ग टर्म रणनीति जो प्रधानमंत्री जी ने सोची थी, 19 का चुनाव झारखंड का हारने के लिए हमारे लिए सेटबैक था, क्योंकि लोकसभा में भी हम 10 आए थे 14 में, और उसके बाद हम विधानसभा हार गए। उसी वक्त से ये रणनीति और मंथन चल रहा था, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ये राज्य सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए थे, और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों से हमारी विशेष लगाव है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसी रणनीति के तहत बाबूलाल मरांडी जी को वापस बीजेपी में लाया गया, उनका मर्जर करवाया गया। उसी वक्त से हमने चुनाव की तैयारी शुरू की। ये सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हो रहा था। जब चुनाव के 8-10 महीने बच गए, तब न सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा,
शिवराज सिंह चौहान को भी लाया गया उनकी मदद करने के लिए। तमाम फैक्टर्स को साधे गए। लास्ट मोमेंट में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जैसे भी बता रहे थे कि जितने बागी हमारे उतर गए थे, एक एक बागी को पकड़ पकड़ के हम लोग को मनाना पड़ा। बागी क्या थे? पार्टी से गुस्सा को करता थे। सब वापस लौट आए। कुछ जो नहीं आए हैं वो बाद में इलेक्शन फ्रेज से हट भी गए। तो तमाम तरीके से एक एक चीज पे, एक एक पॉइंट पे माइन्यूटली अमित भाई की और प्रधानमंत्री जी की नजर थी। एग्जीक्यूशन में बाबूलाल मरांडी जी, हमारे संगठनकर्ता जी, हम उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था। बीजेपी को कलेक्टिव टीम एफर्ट था। पॉइंट टेकन सर। एक आदमी की एक विजन होती है, उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए बहुत लोग लगते हैं। अब देखते हैं कि वो कितना उतरता है कि और कौन उड़ता है। रतेंद्र भाटिया जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक दादा। लेकिन एक बात है भाटिया जी, अगर ये दोनों महाराष्ट्र के पोल्स, गरिमा जी आई नो आई एम ट्रबलिंग यू टुडे, लेकिन महाराष्ट्र के दोनों, एक तरफ पीमाक और एक तरफ मैट्राइज, जरा चला दीजिए। क्योंकि अगर ये भाटिया जी और दीपक दादा, अगर ये महाराष्ट्र के दोनों पोल्स, एक तरफ पीमाक है मेरे पास, एक तरफ मैट्राइज है, मैं आपको पीमाक भी दे देता हूं, ये आप देखिए मोटा मोटा आपके आसपास ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर ये नंबर्स भाटिया जी जो कि ये दोनों पोलस्टर्स दे रहे हैं, ये दोनों पोलिंग कंपनीज दे रही हैं, मैट्राइज और पीमाक, अगर ये हो जाता है तो फिर एक, अजय जी ने बोला अब कोई ट्रेडिशनल सीट नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, फिर अब कोई जो सवाल उठ रहा था कि आपने एकनाथ शिंदे को भी ले आए, अजीत पवार को भी ले आए, बीजेपी को भी ले आए, सब कर दिया। हालांकि आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग गलत है, उनकी विचारधारा अलग थी, ये अलग है, आप उनके खिलाफ लड़े हो, सब कुछ। लेकिन अगर इसके बाद भी बीजेपी 150 से ज्यादा, और अजय आलोक जी ने कहा 175 वी विल टच, तो उसके बाद वो सारे सवाल खत्म। साम दाम दंड भेद, जो जीता वही सिकंदर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। भाटिया जी, दीपक चौरसिया ऑल्सो। सर सबसे पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों स्टेटों में बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ये इलेक्शन लड़े हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का वैगन था, उसमें जितने भी बाकी की पार्टी सवार होकर साथ में भारतीय जनता पार्टी के चली हैं, उनको बड़े ही माइन्यूटली मैनेज करके और बड़े ही तरीके के साथ इस इलेक्शन में लड़ाया गया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर कुछ नुकसान, अगर मान लीजिए एलाइंस के लिए होता भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बाहर निकाल के ले जाएगी। ये ग्राउंड लेवल पे पब्लिक जो है वो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आती हुई दिख रही है। ये दिख रहा है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई यहाँ पर चल रही थी, आप कितने दिन से चला रहे हैं, कितने दिन से पोल की लड़ाई चल रही है, हर चीज चल रही है, लेकिन बीजेपी को कोई भी नकारात्मक आप नहीं देख सकते कि उसको कोई नेगेटिव सोच से कोई देख रहा है। बीजेपी इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन में, हरियाणा जीतने के बाद, स्पेशली हरियाणा को जीतने के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग फुट पे ये सिलेक्शन को उन्होंने लड़ा है। और फिर भी उन्होंने लाइटली नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की बात भाटिया जी, मैं जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नॉर्मली मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी आपसे सिर्फ यूपी की बात करते हो। मेरे को-एंकर मृदुल भी जुड़ रहा है आज, पूछता भारत का स्पेशल एडिशन है जो लंबा चलेगा। मृदुल का एक्स फैक्टर भी हम थोड़ा आज वी विल कंबाइन बोथ टुगेदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कैन आई हैव मृदुल आल्सो ऑन, कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं महाराष्ट्र में सपा फैक्टर बन गई अचानक। अबू आजमी जी, मृदुल इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देने लगे, दीपक रंजन जी, कि समाजवादी पार्टी सीट जीते ना जीते कैमरा जरूर थे उनके पास। आपको लगता है आप महाराष्ट्र में कुछ भी कर पाएंगे? दीपक जी, सपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, दो दीपक हैं इसलिए। देखिए ऐश्वर्य जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, जिसके पूरे दुनिया, पूरे देश ने देखा। किस तरीके से आपने देखा होगा, मैं बात उत्तर प्रदेश से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आज 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो बाई इलेक्शन था, किस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर जो है हाथ में खुलेआम रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों को डिटेन कर रहा था, लोगों को वोट डालने से वंचित करना चाहता था, एक जाति समाज के लोगों को, चाहे आप सीसा वो कानपुर का ले लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आपके जैसे सम्मानित चैनल पे आकर के झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आपने कहा ना भी करहल की बात, करहल में पुलिस कुछ और बता रही है, मनोज जी को भी लाइएगा, अध्यक्ष जी कुछ और बता रहे हैं। अरे या तो उनको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है, या तो इससे झूठ बोलना चाहते हैं ये।